एवरेज स्पीड पे एक तगड़ा सवाल बना के देख लेते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ लोग अक्सर गलतियां किया करते हैं। तो देखो, मेरा सवाल ये है कि एक दिन मैं साइकिलिंग करने गया एक पहाड़ पे। तो जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा था तो मेरी स्पीड बहुत ही स्लो थी, कुछ 1 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं ऊपर पहुंचा और फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने नीचे आना चालू कर दिया। फिर मेरी स्पीड बढ़ के हो गई कुछ 9 किलोमीटर पर आवर और फिर थोड़े समय बाद मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच गया। तो सवाल मेरा यह है कि इस पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। और देखो, एवरेज स्पीड ये बताती है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई पर यूनिट टाइम। यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यानी कि इस केस में देखो, हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये पहाड़ की ये साइड लेंथ और फिर मैं नीचे आया ना तो प्लस एक और बार कर देंगे, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। और जितना समय लग रहा है इस पूरी जर्नी में वो हो गई टोटल टाइम। लेकिन यार यहाँ पे तो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है हमें नहीं पहाड़ की साइड लेंथ दी हुई है, नहीं हमें टाइम के बारे में कुछ कहा गया है। तो फिर हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्पीड, ऊपर जाने की स्पीड और नीचे आने की स्पीड। तो क्या यार मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि ऊपर जाने की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो हो सकता है साइड लेंथ होगी 1 किलोमीटर और टाइम लगा होगा 1 आवर। लेकिन नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं यार। अगर मान लो साइड लेंथ थी 2 किलोमीटर की और हमें लगा 2 आवर्स, तब भी तो सेम स्पीड निकल के आएगी। अगर साइड लेंथ होगी 10 किलोमीटर और हमें टाइम लगा 10 आवर्स ऊपर जाने में, तो भी स्पीड 10 किलोमीटर बाई 10 आवर्स यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर यही आने वाली है। तो देखो, स्पीड से तो मैं टाइम और डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा सकता हूं, तो फिर हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सोचने की कोशिश करो। अब उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि करेक्ट तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, और फिर इसमें अक्सर लोग गलतियां कहां कहां किया करते हैं। तो हाँ, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो देखो, यहां पे मुझे नहीं डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं टाइम। तो सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को अज्यूम करने वाला हूं। मान लेते हैं कि इस पहाड़ की साइड लेंथ ये कुछ d किलोमीटर लंबी है, कुछ d किलोमीटर। हाँ, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरी जर्नी का? तो मैं सबसे पहले पहाड़ के ऊपर गया यानी कि d किलोमीटर, और फिर वापस नीचे आया यानी कि d किलोमीटर, और यानी कि टोटल डिस्टेंस ये हो जाने वाला है d प्लस d, 2d। 2d हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टाइम भी हमें दिया हुआ नहीं है, तो अब इसे भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर जाने में मुझे कुछ t1 घंटे लगे, t1, और नीचे आने में मुझे कुछ t2 घंटे लगे। हाँ, देखो, ये ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ये सेम नहीं होने वाला है, ये अलग अलग होने वाला है। क्योंकि जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी स्पीड बहुत ही कम थी, तो यानी कि मुझे ज़्यादा टाइम लगा होगा d किलोमीटर को कवर करने में। लेकिन जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, तो यानी कि मैं कम टाइम में ही सेम डिस्टेंस को कवर कर लूँगा, है ना? तो यानी कि इसकी मदद से टोटल टाइम ये हो जाने वाला है t1 प्लस t2। अब उसे भी लिख लेते हैं, t1 प्लस t2। अब तुम सोच रहे हो कि राम, इसके बाद हम क्या करें? अभी भी हमारे पास तो वेरिएबल्स हैं, ऊपर में d है, नीचे में टाइम t है, इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो यार, अगर मुझे t1 ये d के टर्म्स में मिल जाए, डिस्टेंस d के टर्म्स में, तो मैं यहां इसे लिख दूंगा और सिमिलरली t2 को भी d के टर्म्स में लिख दूंगा। और फिर हो सकता है कि d कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास एक नंबर आ जाए। देखो, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ऊपर की जर्नी, हाँ, तो ऊपर की जर्नी में हमें स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस है d और टाइम है t1, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्मूले से मैं इन तीनों को रिलेट कर सकता हूं और डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। देखो, मेरा मतलब है ये कुछ यहां लिख लेते हैं। ऊपर की जर्नी की बात हम करने वाले हैं सबसे पहले, अप मोशन। हाँ, तो इसमें हमें दिया हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? तो स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये है d किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम, और टाइम है ऊपर जाने का t1 आवर्स। तो ये आ गया रिलेशनशिप। अब इससे अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम को अगर मैं एक साइड लेके आऊं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाने वाला है। आओ उसे लिख लेते हैं, टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस d डिवाइड बाय स्पीड 1। यार यहाँ पे 1 को लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, इसे हटा दो। हाँ, तो t1 इज इक्वल टू d, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है। तो यानी कि इस फॉर्मूले में मैं t1 की जगह पे d को रिप्लेस कर सकता हूं। अब सिमिलरली मैं डाउन जर्नी के लिए t2 की वैल्यू निकाल लूंगा d के टर्म्स में और फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे।
तो क्यों ना तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से एक बार सॉल्व करके देखो। अब आओ देखते हैं, इस बार हम नीचे वाली जर्नी पे फोकस करने वाले हैं, डाउन जर्नी पे। हाँ, तो देखो इस बार स्पीड हमारी है 9 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस तो है d और टाइम हो गया t2। तो यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए मैं लिखने वाला हूं स्पीड इज 9 इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया d डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हो गया t2। और इस बार सिमिलरली हम टाइम को निकालने के लिए टाइम को एक साइड लेके आएंगे, तो t2 इज इक्वल टू d बाई 9 हो जाने वाला है। t2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 9। तो यहां पे हमने t1 को d के टर्म्स में और t2 को d के टर्म्स में निकाल लिया है। अब यहां इक्वेशन में मैं t1 और t2 को d के टर्म्स में रिप्लेस कर देने वाला हूं, इन सारी चीजों को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देने वाला हूं। तो अब इसी चीज को करते हैं यहां पे नीचे में। हाँ, तो यहां एवरेज स्पीड ये हो जाने वाली है इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई t1, ये हो गया हमारा d, प्लस t2, इसकी वैल्यू होगी d बाई 9, d बाई 9। हाँ, तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि d, इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन से। अब उसे मैं नीचे लिख लेता हूं और तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो 2d डिवाइडेड बाई, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, हाँ, ताकि ये अलग अलग हो जाए। हाँ, 2d डिवाइड बाई d, यहाँ 1 प्लस 1 बाई 9 बाई 9। ओके, अब देखो यहाँ हमने इसे कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ अब मैं d और d को कैंसिल कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास केवल नंबर्स बच रहे हैं और जिन्हें मैं सॉल्व करके एक एवरेज स्पीड की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो अब इसे यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो एवरेज स्पीड ये हो जाएगी, ये मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। हाँ, 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 9, 2 बाई, अब देखो 1 प्लस 1 बाई 9, इसका एलसीएम हो जाने वाला है 9 और ये हो जाएगा फिर 9। तो एलसीएम यहाँ पे मैंने ले लिया है 9 और ये 9 प्लस पहले से 1 था, प्लस 1 और 9 प्लस 1, ये मुझे पता है ये हो जाता है 10। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। हाँ, ये 10 बाई 9। अब देखो नीचे में फ्रैक्शन है तो हमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एज 2 इंटू इसका रेसिप्रोकल 9 बाई 10, जो कि हो जाने वाला है 18 बाई 10। ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं एज 1.8। तो हमारी एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी की हो गई 1.8 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो गई मेरी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, यानी कि ऑन एन एवरेज में हर एक घंटे 1.8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं। और तुम्हें दिख रहा होगा कि ऊपर जाने की स्पीड ये इससे कम है, एवरेज से कम है, और नीचे जाने की स्पीड ये एवरेज से बहुत ज्यादा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया हुआ है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के वीडियो में, तो तुम उसे एक बार देख के आ जाना। तो ये था सही तरीका एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का। जब भी तुम्हें डिस्टेंस और टाइम दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो फिर तुम दोनों को अज्यूम कर लेना और फिर एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर लेना। अब आओ मैं तुम्हें यह दिखाता हूं कि अक्सर लोग कहां कहां गलतियां किया करते हैं। तो जब मैंने भी पहली बार इस सवाल को देखा तो मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि नहीं हमें डिस्टेंस दी हुई है और नहीं टाइम, तो फिर हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। फिर मुझे दिखा कि हमें दो स्पीड्स दी हुई हैं, एक ऊपर जाने की और एक नीचे आने की, और हमसे पूछा जा रहा है एवरेज निकालने को। तो क्यों नहीं मैं इन दोनों स्पीड्स का एवरेज निकाल दूं, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 9 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5। यानी कि एवरेज स्पीड ये मेरे हिसाब से हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब तुम ये सोच रहे हो कि राम हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना था और हमने दोनों ही स्पीड्स की एवरेज को कैलकुलेट कर दिया है, तो फिर यार गलती कहाँ हुई है। तो देखो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये तरीका अज्यूम करता है ना कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ये बिल्कुल ही सेम है। मेरा मतलब है कि ये जवाब सही होता अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम के लिए ट्रैवल करते और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम के लिए ट्रैवल करते, यानी कि अगर अप टाइम ये डाउन टाइम के बराबर होता। तो आओ उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लो कि तुम्हें ऊपर जाने में लग रहा है 1 घंटा और नीचे आने में भी लग रहा है 1 ही घंटा। वैसे तो हमें पता है कि टाइम अलग अलग होगा, लेकिन मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो इस केस में यार एवरेज स्पीड क्या होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ऊपर जाने की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 1 घंटा। तो
तो यानी कि इस स्पीड से अगर मैं 1 घंटे के लिए चलूं तो मैं 1 किलोमीटर कवर कर पाऊंगा। और सिमिलरली अगर मैं 9 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे के लिए चलूं तो मैं 9 किलोमीटर को कवर कर पाऊंगा। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर। और टोटल टाइम देखो, ऊपर जाने में लग रहा है 1 आवर और नीचे आने में भी लग रहा है 1 आवर। तो यानी कि 1 + 1 हो गया 2। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देने वाला हूँ 2 आवर से। हाँ, तो यानी कि 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2, 10/2 हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड और यही तो हमारे पास आया है। तो यानी कि ये पूरा प्रोसेस सही है जब हम दोनों स्पीड से सेम टाइम के लिए ट्रैवल करें तो। और देखो, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा हो, ये जरूरी नहीं। अगर तुम 2 घंटा लगाओ ऊपर जाने में और 2 घंटे में ही नीचे आओ तो भी तुम्हारी एवरेज स्पीड ये बिल्कुल ही सेम आने वाली है, 5 किलोमीटर पर आवर। तुम इसे खुद से करके चेक कर सकते हो एक बार। तो देखो, ये तरीका तब तक सही है जब तक हम दोनों स्पीड से सेम टाइम के लिए ट्रैवल करें। लेकिन यार इस केस में हमारी टाइम तो सेम है नहीं। हम देखो ऊपर जा रहे हैं एक स्लो स्पीड से, यानी कि ज्यादा टाइम लगने वाला है, और नीचे आ रहे हैं एक फास्ट स्पीड से, यानी कि हम जल्दी ही कम टाइम में नीचे आ जाने वाले हैं। यानी कि अब टाइम ये बड़ा है, ऊपर जाने का टाइम ये ज्यादा है कंपेयर टू नीचे आने के टाइम से। और इसलिए इस केस में हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखो, एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब हम इक्वल टाइम स्पेंड करते हैं दोनों स्पीड के साथ तो फिर हमारी एवरेज स्पीड ये बिल्कुल बीच में आती है। देखो, ये 5 ये 1 और 9 के बिल्कुल ही बीच में है। लेकिन हमारे केस में हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऊपर जाने में, 1 किलोमीटर पर आवर के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू 9 किलोमीटर के साथ। तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि इस केस में एवरेज स्पीड ये 5 से कम होगी या फिर 5 से ज्यादा? अब देखो, मुझे पता है कि तुमने आंसर तो पहले देख रखा है, लेकिन क्या तुम बस इस इंफॉर्मेशन की मदद से ये पता लगा सकते हो कि आंसर 5 से कम होने वाला है या उससे ज्यादा? अब देखो, हमारे केस में हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो यानी कि हमारी एवरेज स्पीड ये इसके ज्यादा पास में आने वाली है। ये 5 और 1 के बीच में होगी, 1 के ज्यादा करीब। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो, मान लो कि हम कुछ 1000 आवर्स स्पेंड करते हैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और केवल 1 घंटा ही 1 आवर स्पेंड करते हैं 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो इस केस में एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ अगर मैं 1000 आवर्स ड्राइव करूं तो फिर मेरी डिस्टेंस हो जाएगी 1 × 1000 1000। और अगर मैं 9 किलोमीटर पर आवर के साथ 1 घंटा जाऊं तो फिर मेरी डिस्टेंस हो जाएगी 9 किलोमीटर। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस ये होगी 1000 + 9, यानी कि 1009 किलोमीटर्स। हाँ, और टोटल टाइम टेकन ये हो गया 1000 आवर्स ऊपर और 1 आवर नीचे, यानी कि 1001 आवर। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर कुछ 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना, 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारा आंसर ये 1 के बहुत ही करीब आने वाला है। ये ऑलमोस्ट 1000/1000 ही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि जिस स्पीड के साथ हम ज्यादा देर के लिए ट्रैवल करेंगे, हमारी एवरेज स्पीड उसके ज्यादा करीब होने वाली है। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और अगर डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो उन्हें अज्यूम करके सॉल्व करने की कोशिश करना। और हाँ, स्पीड्स का एवरेज लेके शॉर्टकट से जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना।